Hello students, today we are going to discuss a new topic that is respiration in animals. हमने पिछले लेक्चर्स में ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेशन पढ़ लिया था, जिसके अंदर हमने ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन की बात की थी. फिर हमने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स की बात की थी. नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज रेस्पिरेशन इन एनिमल्स. एनिमल्स के अंदर रेस्पिरेशन की हम बात करें तो वी हैव ए डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अगर हम बात करें यहाँ पे तो हमारे पास अलग अलग टाइप्स के रेस्पिरेशन होते हैं, जिसमें ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग ऑर्गन्स जो होते हैं ना वो इन्वॉल्व होते हैं, और इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं दैट इज अ सेल सरफेस रेस्पिरेशन. जब हम सेल सरफेस रेस्पिरेशन की बात करेंगे तो मोस्टली ये चीज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है, बट कभी कभी मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर भी हो सकती है. यहाँ पर क्या होता है, दे हैव अ जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि एक सेल है तो सेल की जो भी बाउंड्री होगी वही क्या करेगी, रेस्पिरेशन में हेल्प करेगी. हम एग्जांपल्स की बात करते हैं तो हम अमीबा की बात कर सकते हैं, पैरामीशियम की बात कर सकते हैं. बट अमीबा और पैरामीशियम के अलावा अगर हम बात करें, बिकॉज दीज आर बिलोंग्स टू द प्रोटोजोआ, हम पॉरीफेरा की बात भी कर सकते हैं, हम सीलंट्रिटा की बात करें या हम टीनोफोरा की बात करें, उनके अंदर भी क्या होता है, सेल सरफेस रेस्पिरेशन प्रेजेंट होता है. फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं तो हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं. ट्रैकियल रेस्पिरेशन जो किसके थ्रू हो रहा है, ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स के थ्रू अकर हो रहा है. यहाँ पर क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म की हम बॉडी की बात करें, बेसिकली यहाँ पे इंसेक्ट्स की बात कर रही हूँ, यानी कि हम आर्थ्रोपोड्स की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो उनकी बॉडी में छोटे छोटे से होल्स होते हैं. दीज होल्स आर नोन एज स्पाइरिकल्स. ये जो होल्स होते हैं इनको स्पाइरिकल्स बोलते हैं. इनके थ्रू इनकी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज होती है. फिर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से रिलीज होता है, दिस इज नोन एज अ ट्रैकिया. और ये ट्रैकिया फर्दर क्या होता है, ब्रांच्ड होता है, और ब्रांच होकर ओपन सरफेसेस में जाता है, जहाँ पे क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म का ब्लड फ्लो कर रहा है, और ब्लड के पास क्या जाएगी, ऑक्सीजन जाएगी, ताकि पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट हो सके. तो इस तरीके से क्या होता है कि आपकी जो इंसेक्ट्स है या आर्थ्रोपोड्स होती है उनके अंदर रेस्पिरेशन होता है. तो क्योंकि ये रेस्पिरेशन ट्रैकिया के थ्रू हो रहा है तो इसको हम ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं, जहाँ पे ट्रैकिया और ट्रैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं. ट्रैकिया जो कि स्पाइरिकल से कनेक्ट होता है, ट्रैक्यूल्स जो होती है फर्दर ब्रांच होती है ट्रैकिया की. फिर हम बात करते हैं दैट इज अ ब्रांकियल रेस्पिरेशन. किसकी बात करते हैं, ब्रांकियल रेस्पिरेशन. ब्रांकियल रेस्पिरेशन किसके थ्रू हो रहा है, इट अकर्स विद द हेल्प ऑफ गिल्स. गिल्स की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली हम यहाँ पे एक्वेटिक एनिमल्स की बात कर रहे हैं, चाहे हम फिशेस की बात करें या फिर हम किसकी बात करें, हम टैडपोल्स की बात करें, तो यहाँ पर कौन सा होता है, ब्रांकियल रेस्पिरेशन अकर होता है. क्यूटेनियस रेस्पिरेशन दैट विल अकर थ्रू द स्किन. स्किन जो होती है यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होती है. क्या होता है, एग्जाम्पल की हम बात करें तो हम फ्रॉग की बात कर सकते हैं, अर्थवॉर्म की बात कर सकते हैं. इनकी जो स्किन होती है ना वो मॉइस्ट होती है, और इस मॉइस्ट स्किन के नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है, ताकि इजी एक्सचेंज ऑफ गैसेस क्या हो सके, अकर हो सके. फिर बात करते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन की. पल्मोनरी रेस्पिरेशन किसके अंदर होता है, ये लंग्स के थ्रू होता है, और ये होता है एम्फीबियंस के अंदर, रेप्टाइल्स के अंदर, बर्ड्स के अंदर और मैमल्स के अंदर अकर होता है. अगर हमने बात की है पल्मोनरी रेस्पिरेशन की, तो मैंने आपको बोला कि एम्फीबियंस के अंदर भी हो रहा है, रेप्टाइल्स के अंदर भी हो रहा है, बर्ड्स के अंदर भी हो रहा है, मैमल्स के अंदर हो रहा है. तो ये सब पल्मोनरी वर्ड किससे जुड़ा हुआ है, ये लंग्स से जुड़ा हुआ है, और यहाँ पे जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, लंग्स के थ्रू होता है. फिर बात करते हैं बकल रेस्पिरेशन, जो कि बकल कैविटी से होता है, और ये हम मैक्सिमम फ्रॉग के अंदर ही देखेंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ्रॉग के अंदर जो हो रहे हैं बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन हो रहे हैं, जहाँ पे ब्रांकियल रेस्पिरेशन आता है. अगर मैं टैडपोल्स की बात करती हूँ, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन फ्रॉग शो करते हैं जब वो एस्टिवेशन यानी लॉन्ग समर स्लीप या हाइबरनेशन यानी लॉन्ग विंटर स्लीप में होते हैं. पल्मोनरी रेस्पिरेशन वो शो करते हैं, साथ में वो बकल रेस्पिरेशन भी क्या करते हैं, शो करते हैं. तो फ्रॉग के अंदर आप डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेशन देखोगे. फिर हम बात करते हैं दैट इज रिक्वायरमेंट ऑफ एफिशिएंट गैस एक्सचेंज. क्या रिक्वायरमेंट्स होती है एक एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए. तो एफिशिएंट गैस एक्सचेंज की हम बात करते हैं तो हमारी जो रेस्पिरेटरी सरफेस होनी चाहिए वो थिन होनी चाहिए एंड मॉइस्ट होनी चाहिए. रेस्पिरेटरी सरफेस डेफिनेटली थिन होगी, जितनी ज़्यादा थिन होगी उतना ही गैसियस एक्सचेंज इजीली हो सकेगा. लार्ज होनी चाहिए, डेफिनेटली सरफेस एरिया लार्ज होना चाहिए, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ही ज़्यादा एक्सचेंज हो सकेगा. और मॉइस्ट होनी चाहिए, क्योंकि मॉइस्ट स्किन से, मॉइस्ट चीज़ों से इजीली क्या हो सकती है, गैसियस एक्सचेंज हो सकता है.
सेकेंड पॉइंट, शुड बी परमिएबल टू रेस्पिरेटरी गैसेस। बिल्कुल, रेस्पिरेटरी गैसेस क्या होनी चाहिए? परमिएबल होनी चाहिए, मतलब रेस्पिरेटरी गैसेस इजीली अंदर आ जा सके, अंदर बाहर आ सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो डेफिनेटली हम रेस्पायर नहीं कर सकते हैं। मस्ट बी इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन। डेफिनेटली हमें क्या करना है? रेस्पिरेशन करना है। रेस्पिरेशन करना है तो हमें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, तो हमारा डायरेक्ट कॉन्टेक्ट होना चाहिए ऑक्सीजन के साथ में, तभी हम क्या करेंगे? हम इजीली रेस्पिरेशन कर सकेंगे। फिर रेस्पिरेटरी सरफेस मस्ट हैव रिच ब्लड सप्लाई। डेफिनेटली ब्लड सप्लाई बहुत ज़्यादा रिच होनी चाहिए, ताकि ऑक्सीजन इजीली हमारी ब्लड के साथ क्या कर सके? हमारी बॉडी के अदर पार्ट्स में मूव कर सके। सो दीज आर द रिक्वायरमेंट जो एफिशिएंट गैस एक्सचेंज के लिए चाहिए। दैट इज रेस्पिरेटरी सरफेस शुड बी थिन, लार्ज एंड मॉइस्ट, should be permeable to respiratory gases, must be in direct contact with the source of oxygen, and respiratory surface must have rich blood supply. Now we are moving to the next topic, that is the human respiratory system. Human respiratory system की बात करते हैं तो यहाँ पे किस तरीके से ये फंक्शन करता है। हमने बात की कि हमारी नोज है, हमारी जो नोज की ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं नोस्ट्रल्स। तो इस नोस्ट्रल से ये जो हमारी गैसेस होती है ना, ये कहाँ एंटर करती है? ये हमारी एंटर करती है हमारे नोज के अंदर, यानी कि हमारी नेसल कैविटी में एंटर करती है। नेसल कैविटी से ये जाती है फेरिंग्स में। आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फेरिंग्स इज अ कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, यानी हमारे माउथ से भी हम ऑक्सीजन इनहेल कर सकते हैं, लेकिन उसे फिल्टर होने में ज़्यादा टाइम लगेगा, वो हमारे लिए हार्मफुल होती है। इसलिए हम बोलते हैं कि हमें माउथ से या ओरल कैविटी से हमें इनहेल नहीं करना चाहिए। नोज के अंदर क्या होता है? आपने देखा होगा बहुत सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, तो ये हमारी एयर को क्या करते हैं? स्टेरलाइज करने का काम करते हैं। हमारे जितने भी डस्ट पार्टिकल्स हैं उसको ट्रैप करने का काम करते हैं, ताकि हमारी इनहेलिंग प्रोसेस ईजी हो सके। फिर हमने बात की थी फेरिंग्स की, तो मैंने आपको बोला था कि फेरिंग्स इज ए कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। अब फेरिंग्स जो होता है ना, वो दो पार्ट में जाता है। वन इज अ फूड पाइप एंड द अदर वन इज अ विंड पाइप। विंड पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम बोलते हैं दैट इज अ ग्लॉटिस। विंड पाइप की ओपनिंग को हमने क्या बोला? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस पे एक फ्लैप लाइक कवरिंग प्रेजेंट होती है, जिसको हम बोलते हैं एपिग्लॉटिस। ये फ्लैप लाइक कवरिंग क्या कर देती है? फूड को पैसेज देती है, ताकि फूड हमारा कभी भी विंड पाइप में ना जाए और वो स्लिप होके कहाँ चल जाए? एयर आपके फूड पाइप में चल जाए। बेसिकली एपिग्लॉटिस हमारे फूड पाइप कब में फूड का क्या कर रही है? स्लिप कर रही है, और हमारे एयर पाइप को, हमारे विंड पाइप को प्रिवेंट कर रही है, ताकि फूड हमारे कभी भी विंड पाइप के अंदर ना जाए। एपिग्लॉटिस के बाद हम बात करते हैं लैरिंग्स। लैरिंग्स जो होती है ना, बेसिकली इट इज ऑल्सो नॉन एज वॉइस बॉक्स। क्या बोलते हैं इसको? वॉइस बॉक्स बोलते हैं। इसके पास वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होती है, जो हमारी आवाज़ को, हमारी वॉइस को प्रोड्यूस करने में हेल्प करती है। फिर हम बात करते हैं लैरिंग जो होती है, वो लीड करता है ट्रैकिया, जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। और आप देखोगे कि इसके अंदर, इस विंड पाइप के अंदर बहुत सारी सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स आपको दिख रही है इस तरीके की। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या होती है? प्रेजेंट होती है। ये कार्टिलेजिनस रिंग्स हमारे ट्रैकिया को कोलैप्स हो जाने से बचाती है। क्यों? जब हम इनहेल नहीं करते, जैसा कि आपको पता है कई बार कॉमन कोल्ड होता है या अदर कोई प्रोसेस होता है, तो हम प्रॉपर्ली इनहेल नहीं कर पाते हैं। सो इन दैट कंडीशन हमारा ट्रैकिया कोलैप्स ना हो जाए, इसलिए क्या होता है? यहाँ पे ये सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स क्या होती हैं? प्रेजेंट होती हैं। फिर ये जो ट्रैकिया आपका है ना, ये डिवाइड हो रहा है टू पार्ट्स में। एक पार्ट को हम बोलते हैं ब्रोंकस, और दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है ये, तो इसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर दैट इज अ ब्रोंकाई। क्या बोल रहे हैं इनको? ब्रोंकाई। एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। ये ब्रोंकाई जो होती है ना, ईच ब्रोंकस जो होती है हर एक लंग में जा रही है, यानी दो ब्रोंकाई दोनों लंग्स के अंदर जाती है। तो अगर हम लंग्स की बात करते हैं किस तरीके से काम कर रहा है, तो आपको दिख रहा होगा ये हमारा लंग्स है। लंग्स में आपकी जो ब्रोंकाई है वो फर्दर डिवाइडेड होती है, और ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये आपके ब्रोंक्यूल्स का फॉर्मेशन करती है। ब्रोंक्यूल्स भी डिफरेंट वेराइटीज के होते हैं, और ये ब्रोंक्यूल जो एंड होते हैं वो होते हैं एल्वियोलाई पर। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये आपको जो सर्कुलर स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो है ये क्या है? एल्वियोलाई है। एल्वियोलाई जो होती है वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करती है, ताकि मैक्सिमम गैसेस क्या हो सके? एक्सचेंज हो सके। ये सब कहाँ प्रेजेंट है? हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट है। आप देख रहे हैं ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा राइट लंग है, ये हमारा लेफ्ट लंग है।
आप देख रहे हैं कि हमारा लेफ्ट लंग जो हो रहा है ना वो थोड़ा सा छोटा है और राइट लंग थोड़ा सा बड़ा है। बिल्कुल ऐसा होता है। क्यों हमारा लेफ्ट लंग छोटा होता है? क्योंकि हमारी कार्डियक नोच वहाँ पे प्रेजेंट होती है। आप देख रहे हैं कि हमारा हार्ट जो है ना वो सेंट्रली लोकेटेड है, लेकिन इसका जो एंड पॉइंट है वो स्लाइटली टिल्टेड है टुवर्ड्स लेफ्ट। इसी वजह से हम ज़्यादातर बोलते हैं कि हमारा हार्ट लेफ्ट में सिचुएटेड होता है। ऐसा नहीं है, हमारा हार्ट सेंट्रली लोकेटेड होता है, बट ये टिल्टेड होता है टुवर्ड्स लेफ्ट। और क्योंकि कार्डियक नोच प्रेजेंट है, इसी वजह से हमारा जो लेफ्ट लंग होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। तो अगर मैं लोब्स की बात करूं, हमारे राइट और लेफ्ट लंग को कुछ लोब्स में डिवाइड करते हैं। तो हमारा जो राइट लोब होता है, राइट लंग होता है, वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। दैट इज, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आप देखोगे कि एक लोब ये है, एक लोब ये है। तो ऊपर वाला जो लोब होता है वो सुपीरियर लोब होता है, बीच वाला आपका मिडिल लोब होता है, और जो नीचे वाला है उसको हम बोलते हैं इंफीरियर लोब। बट अगर मैं बात करूँ आपके लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग आपके 2 ही पार्ट में डिवाइडेड होता है। ऊपर वाला सुपीरियर होता है और नीचे वाला क्या होता है? इंफीरियर लोब होता है। अगर आप देखेंगे तो आप ये भी देखेंगे कि आपका जो लंग है, इट इज बाउंडेड बाय स्पेशल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन दैट इज नोन एज अ प्लूरल मेम्ब्रेन। किससे बाउंड होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन से, या प्लूरा से हमारा लंग्स जो होता है वो बाउंड करता है, जो हमारे लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी करती है। बिल्कुल हमारे लंग्स के ऊपर रिब केज भी प्रेजेंट होता है, जो हमारे लिए एक बोनी स्ट्रक्चर है, बोनी केज है, जो हमारे लंग्स को और हमारे हार्ट को क्या कर रहा है? प्रोटेक्ट करने का काम कर रहा है। फिर आप देखेंगे कि हमारे पास प्रेजेंट होता है डायफ्राम। क्या प्रेजेंट है? हमारा डायफ्राम यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर आप डायफ्राम को देखोगे तो डायफ्राम इज बेसिकली अ मस्कुलर शीट। क्या है ये? मस्कुलर शीट है। ये मस्कुलर शीट क्या कर रही है? हमारी अगर बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। अपर बॉडी पार्ट को हम बोलते हैं दैट इज अ थोरैक्स। क्या बोलते हैं? थोरैक्स। और जो लोअर बॉडी पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं दैट इज एब्डोमेन। क्या बोल रहे हैं? एब्डोमेन हम इसको बोल रहे हैं। सो बेसिकली अगर मैं बात करूं, अपर बॉडी पार्ट थोरैक्स बोला, जहाँ पे हमारे लंग्स आते हैं, हमारा हार्ट आता है। लोअर बॉडी पार्ट जो होता है दैट इज एब्डोमेन, इसको हम क्या बोल रहे हैं? एब्डोमेन बोल रहे हैं। ये एब्डोमेन, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में पेट बोलते हैं, इट इज एक्चुअली एब्डोमेन, क्योंकि स्टमक तो एक छोटा सा पार्ट है, एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है। एब्डोमेन में हमारा लीवर, हमारा स्टमक, हमारी इंटेस्टाइन्स, हमारी किडनी, हमारे जो, अगर हम ओवरीज की बात करें तो ये सारी चीज़ें क्या होती है? प्रेजेंट होती है। फिर हम फ्लो चार्ट की बात करते हैं। तो फ्लो चार्ट क्या है? बेसिकली इस पे बात करें तो फ्लो चार्ट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स। किससे बात करते हैं? एक्सटर्नल नोस्ट्रल्स या नोस्ट्रल्स की बात कर रहे हैं। दैट इज द ओपनिंग ऑफ द नसल कैविटी। आपने देखा होगा आपके पास 2 जो ओपनिंग्स होती है नोज में प्रेजेंट होती है, और ये कहाँ लीड करती है? ये लीड करती है नसल कैविटी के अंदर। नसल कैविटी जो होती है ना, इट इज लाइंड बाय अ सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। कौन सी है? सूडो स्ट्रेटिफाइड। सूडो मतलब फॉल्स, स्ट्रेटिफाइड मतलब लेयर, यानी सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम है, जो लेयर के फॉर्म में अपीयर होती है यहाँ पर, बट लेयर नहीं होती। ये कंटेन करता है हेयर एंड म्यूकस। क्या है? हमारी जो नसल कैविटी होती है वो हेयर और म्यूकस को कंटेन करती है, ताकि जितना भी डस्ट पार्टिकल है उसको क्या कर सके? एंट्रैप कर सके। एंट्रैप करके क्या करेगा? बेसिकली एंट्रैप इसलिए करती है ताकि हमारे जितना भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको प्रिवेंट कर सके, ताकि वो हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में ना जाए। इसके अलावा हमने बोला कि इट ब्रिंग्स अबाउट वार्मिंग, मॉइस्चनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ एयर। जो भी एयर हम इनहेल कर रही है उसको क्या करता है? ये मॉइस्ट करता है, उसको स्टेरिलाइज करता है, उसको वार्म करता है। आपने देखा होगा जब हम एक्सेल करते हैं, तो एक्सेल जब हम करते हैं तो आपने देखोगे कि वहाँ पे वार्म एयर जो होती है ना वो एक्सेल होती है। वार्म एयर के साथ में अगर आप मिरर अपने नोज के नीचे रखते हैं तो आप देखेंगे कि मिरर पे जो होती है ना पूरा पूरा एक धुंध, एक मॉइस्चर वहाँ पे जम जाता है। क्यों? क्योंकि हम जो एक्सेल करते हैं वो कंटेन करता है कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर। क्योंकि वार्म है तो डेफिनेटली ये वाटर इवोपोरेशन के फॉर्म में बाहर आता है, जो हमें दिखाई नहीं देता। ये नसल कैविटी ओपन होती है इंटरनल लेयर्स पे। कहाँ ओपन हो रही है? इंटरनल लेयर्स पे ओपन होती है। इंटरनल लेयर से ये जाती है दैट इज इन द फेरिंक्स। कहाँ जा रही है? फेरिंक्स के अंदर जा रही है। फेरिंक्स जो ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं, कॉमन पैसेज है फूड एंड एयर का। इसको हम 3 पार्ट पे डिवाइड करते हैं, डिपेंड करता है कि हमारी बॉडी के कौन से पार्ट से अटैच्ड है। जैसे ओरोफेरिंक्स। ओरोफेरिंक्स हमारी ऑरल कैविटी से अटैच्ड होता है, यानी वो फेरिंक्स जो हमारी ऑरल कैविटी से अटैच्ड हो रहा है। नेसोफेरिंक्स जो हमारी नेसल कैविटी से अटैच्ड है, एंड लैरिंगोफेरिंक्स यानी वो फेरिंक्स जो हमारे
लैरिंग्स वाले पोर्शन से क्या है, अटैच्ड है। तो इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, ओरोफैरिंक्स, नेसोफैरिंक्स एंड लैरिंगोफैरिंक्स। फिर हम बात करते हैं दैट इज द लैरिंक्स। लैरिंक्स की हम बात करें तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, इसको हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। क्यों हम इसको वॉइस बॉक्स बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कंटेन करता है वोकल कॉर्ड्स। ये वोकल कॉर्ड्स जो हमें वॉइस को प्रोड्यूस करने में क्या करती है, हेल्प करती है। फिर हम बात करते हैं लैरिंक्स का जो है ना, इसके पास बहुत सारे कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कार्टिलेज है दैट इज द थायराइड कार्टिलेज। ये थायराइड कार्टिलेज जो होता है ना, वो मेल्स के अंदर प्रोट्यूड होता है और प्रोट्यूड होने के बाद ये फॉर्म करता है एडम्स एप्पल। अगर आपने देखा होगा कि किसी मेल को आप देखोगे तो डेफिनेटली उसके गले पे थोड़ा सा पार्ट जो होता है बाहर की तरफ निकला होता है, लैरिंक्स वाला पार्ट, तो वो क्या होता है, वो एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन करता है, जो कि सबसे पहले एडम्स नाम की साइंटिस्ट ने देखा था। और ये थायराइड कार्टिलेज है जो कि थोड़ा सा एनलार्ज हो रहा है, प्रोट्यूड हो रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है और एडम्स एप्पल का फॉर्मेशन कर रहा है। फिर लैरिंक्स की हम बात करते हैं तो लैरिंक्स जो होता है वो लीड करता है हमारे ट्रैकिया पर। किस पे लीड कर रहा है, ट्रैकिया पे। ट्रैकिया जिसको हम क्या बोलते हैं, हम विंड पाइप भी बोलते हैं। ये आपकी 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है। जैसा मैंने ऑलरेडी बोला कि इसके पास 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स प्रेजेंट होती है। ये 16 to 20 सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स क्या कर रही है, इसको प्रिवेंट कर रही है, ताकि क्या हो सके, हमारा जो ट्रैकिया है ऑक्सीजन के एब्सेंट में या गैसेस के एब्सेंट में कोलैप्स ना हो जाए, डैमेज ना हो जाए। फिर ट्रैकिया जो होता है ना, डिवाइड होता है ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो होती है, दोनों ब्रोंकाई जो होती है आपकी एंटर करती है एक लंग पे, यानी एक ब्रोंकस एक लंग पे जाएगी, एक ब्रोंकस एक लंग पे जाएगी, और दोनों ब्रोंकस को मिला के हम बोलते हैं ब्रोंकाई, क्योंकि ब्रोंकाई एक प्लूरल वर्ड है। फिर हम बात करते हैं लंग्स की। अगर आप लंग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे कि लंग्स जो होता है इट इज कवर्ड बाय अ प्लूरल मेम्ब्रेन। किससे कवर्ड है, प्लूरल मेम्ब्रेन से कवर्ड है। आप लंग्स की बात करते हैं तो हमने बोला था, हम बात कर रहे थे ब्रोंकाई की। ब्रोंकाई जो होती है फाइनली आपकी क्या होती है, दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू अ प्राइमरी ब्रोंक्यूल। प्राइमरी ब्रोंक्यूल जो होती है वो आपकी डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंक्यूल में। सेकेंडरी ब्रोंक्यूल आपकी डिवाइड हो रही है दैट इज इन द टर्शियरी ब्रोंक्यूल। टर्शियरी ब्रोंक्यूल आपकी डिवाइड होती है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल आपकी डिवाइड होती है इन द टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल ब्रोंक्यूल के बाद ये बनाती है आपकी एल्वियोलर डक्ट। एल्वियोलर डक्ट के बाद बनती है एल्वियोलर सैक एंड फाइनली बनती है आपकी एल्वियोलाई। अगर अपन यहाँ पे बात करें तो डेफिनेटली हमने बोला था कि आपकी ब्रोंकाई आई थी। ये ब्रोंकाई आपकी फर्दर सब पार्ट में डिवाइडेड होती है और डिवाइडेड होने के बाद फाइनली ये फॉर्म करती है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई की अगर हम बात करें तो एल्वियोलाई जो होती है ये क्या कर रही है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करने के काम करती है। साथ में इसके नीचे लार्ज अमाउंट ऑफ ब्लड वेसल्स, ब्लड सप्लाई यहाँ पर प्रेजेंट है, ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस इजीली अकर हो सके। फिर हम बात करते हैं दैट इज अ डायफ्राम। डायफ्राम जो होती है दैट इज अ मस्कुलर शीट। क्या है, ये एक मस्कुलर शीट है जो कि लंग्स के नीचे, लाइज बिलो लंग्स करती है। क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। किसको सेपरेट कर रही है, थोरैसिक कैविटी को ये सेपरेट कर रही है फ्रॉम द एब्डोमिनल कैविटी। यानी डायफ्राम के ऊपर का जितना भी पार्ट है दैट इज द थोरैसिक कैविटी, और नीचे वाला पार्ट जितना भी होता है दैट इज एन एब्डोमिनल कैविटी। थोरैसिक पार्ट वाले के अंदर आपका लंग्स आता है, आपका हार्ट आता है, आपका रिबकेज आता है। एब्डोमेन की बात करें तो यहाँ पर आपकी जो इतनी भी इंटेस्टाइन्स हैं, आपका लंग, आपका लिवर, स्टमक, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो आती है हमारी किडनीज यहाँ पे प्रेजेंट होती है। डायफ्राम एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी भी मैमल का, और डायफ्राम अगर गलती से भी पंचर हो जाता है, डैमेज हो जाता है, तो पर्सन की इमीडिएटली डेथ वहाँ पर अकर हो सकती है। सो डायग्राम इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं रेस्पिरेशन की बात करती हूँ तो। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।